अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले बेसिक कंसेप्ट्स को हमने 2 वीडियोस में क्लियर कर दिया है, तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की। 3 लोगों की हमें एक कमेटी बनानी है। किस में से बनानी है? हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 मैन है और हमारे पास 3 वुमेन्स है। तो अगर हम यहाँ से पहले देखेंगे टोटल पर्सन्स हमारे पास कितने हैं, वो होंगे 2 + 3 दैट इज़ 5। हमारे पास 5 है। तो इन 5 में से हमें चूज़ करने हैं कितने? 3 को हमें चूज़ करना है। लेकिन उन 3 पर्सन्स को हम कैसे अब चूज़ करेंगे? देखो, तो हमारे पास टोटल 5 है और 5 में से हम 3 को यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो क्या होगा? हमारे पास होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 3 फैक्टोरियल, 5 - 3, एंड यहाँ पर मल्टीपल में भी 3 फैक्टोरियल आता है। जैसे कि NCR क्या होता है? NCR इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ से ये क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - 3 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल, और मल्टीपल भी क्या है? 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होके 2 फैक्टोरियल इंटू 2 क्या होगा? 4। 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगा, और यहाँ पर भी 2 × 2 4 होता है। 5 × 10 आंसर आएगा 10 हमारे पास। तो हमारे पास 10 तरीके होंगे इसको चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। हमें बताना है कि इसकी कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी। वर्ड क्या है? इलाहाबाद। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 होगा। अब इनमें से रिपीट होता है एल। एल 2 बार रिपीट होता है और ए 3 बार रिपीट होता है। ए 3 बार रिपीट होता है। तो अगर हम यहाँ से परम्यूटेशन निकालेंगे तो क्या होगा? इस केस में 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट होते हैं, एल 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल आता है। मल्टीपल में ए 4 टाइम्स होता है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो 4 फैक्टोरियल होगा। और कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, इन दोनों को कैंसिल करके 2 को किसके साथ? 2 × 4 8 लिखेंगे। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे। देखो, सबसे पहले 5 × 6 30 होता है। 30 को अगर हम 4 बार करेंगे, ठीक है, तो वो होगा 120। 120 को फिर 9 और 7 के साथ मल्टीपल करेंगे, तो 9 से करेंगे तो क्या होगा? 9 0 0 9 2 18 होता है। 9 × 1 9, 9 + 1 = 10, और फिर मल्टीपल करेंगे 7 से, तो 7 0 0 7 8 56 होता है। 5 कैरी होगा, 7 0 0 + 5 5 होगा, 7 × 1 7 होगा, देट इज़ 7560 हमारे पास ये आंसर होगा। 7560 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्मड with the digits 0 1 2 3 4 5 if the repetition of digits is not allowed। हमें बताना है कि 100 से लेकर 1000 तक, अगर हम 100 से लेकर 1000 तक देखेंगे तो 100 से लेकर 1000 तक जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे 3 डिजिट नंबर आते हैं। क्या आते हैं? 3 डिजिट नंबर्स।
तो ये जो 3 डिजिट नंबर होगा हमें बताना है इन नंबर से, इन डिजिट से 0 1 2 3 4 5 इनसे हम कितने नंबर्स बनाएंगे, कितने 3 डिजिट नंबर्स हम बना पाएंगे 100 से लेकर 1000 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर हम यहाँ से सबसे पहले ज़ीरो यहाँ पर लेंगे, ज़ीरो, और फिर बाद में हम कोई भी नंबर इन 4 में से 5 में से लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लेंगे या 2 लेंगे, तो बताओ क्या ये 3 डिजिट नंबर होगा? ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे में ज़ीरो आ गया। तो इसका ये मतलब बनता है कि अगर हमें कोई भी यहाँ पर नंबर बनाना है तो हमें पहली प्लेस पर ज़ीरो को नहीं रखना है, ये बात आपको समझनी है। तो अगर हम यहाँ पर ज़ीरो को नहीं रख सकते तो ज़ीरो को पहले हटाओ, मतलब पहली प्लेस में हमें वो नहीं रखना है, फिर दूसरी और तीसरी पे हम रख सकते हैं। लेकिन जब हम पहली प्लेस से इसको एक्सक्लूड करेंगे, इसको निकालेंगे, हमारे पास कितने ऑप्शंस बनते हैं इस पहली प्लेस के लिए? पहली प्लेस के लिए बनती है 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस, मतलब 5 यहाँ पर चॉइसेस है। हम 5 तरीक़ों से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 5, हम लिखेंगे 5। फिर क्या है, फिर यहाँ पर देखो, फिर हम यहाँ पर इन दो प्लेसेस पर, इस प्लेस और इस प्लेस पर, पहले इस प्लेस पर हम कोई भी नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस प्लेस को कितने चांसेस है इसको फिल करने के लिए? इसको फिल करने के लिए हमारे पास है 1 2 3 4 5, मतलब अब यहाँ पर ज़ीरो भी होगा। देखो आप इसे समझो कि अगर हमने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर हमने क्या रखा 1, ये यहाँ पर 5 हमने नहीं रखा, बल्कि ये मतलब यहाँ पर ये बताता है कि इसको हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं। ये है वेज, नंबर ऑफ, हम कितने तरीक़ों से यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं, वो है 5। इसका मतलब कि यहाँ पर हम इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ पर 2 रखा है, अब 2 को हम यहाँ और यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? तो इसका मतलब एक नंबर यहाँ से चला गया है। अब हमारे पास कितने बचते हैं? 1 2 3 4 और 0 के साथ 5 है। तो इस प्लेस को अब मैं फिर से कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ? 5 तरीक़ों से, ठीक है। आई बात समझ में? फिर जो ये प्लेस होगी इसको मैं 4 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। तो अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे, 5 × 5 25, 25 × 4 क्या होगा? 25 × 4 होता है 100। तो हमारे पास आंसर भी आएगा 100, दिट इज़ ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, NP5 किसके इक्वल है? 42 NP3, n ग्रेटर देन 0 है। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का यहाँ पर क्या वैल्यू होगा। देखो क्या करेंगे, NP5 ये किसके इक्वल है? 42 NP3 के इक्वल। अब NP5 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये है 42, और NP3 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल। अब n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल होके इन दोनों को क्रॉस करेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, n - 5 फैक्टोरियल यहाँ आएगा। तो हमारे पास n - 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 42 n - 5 फैक्टोरियल। अब n - 3 और n - 5 में से जो बड़ा होगा उसको हम एक्सपेंड करेंगे। इन दोनों में बड़ा n - 3 है, तो n - 3 को लिखेंगे n - 3, फिर एक माइनस करेंगे n - 4 आएगा, फिर एक माइनस करेंगे n - 5 आएगा फैक्टोरियल के साथ, इक्वल टू, ये क्यों किया? ताकि ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा। 42 n - 5 फैक्टोरियल, n - 5 फैक्टोरियल, n - 5 फैक्टोरियल कैंसल होके हमारे पास n - 3 और n - 4 इक्वल टू 42 आ गया। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको मल्टीपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनके रूट्स निकालेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जो आपको यहाँ पर मदद करेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में से देखो बड़ा क्या है, n - 3 बड़ा है या n - 4 बड़ा है? सिंपली यहाँ पर n - 3 बड़ा है, ठीक है। देखो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 7 और 6 में मल्टीपल में लिख सकते हैं। 7 × 6 42 होता है। अब इनको कंपेयर करेंगे, n - 3 7 के इक्वल होगा, n - 4 6 के इक्वल होगा, तो n - 3 विल बी इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू क्या होगा? 7, ये यहाँ पर चला जाएगा, -3 + 7 +3 और +7 आएगा, तो 10 होगा। और इसी तरह से n - 4 अगर हम इक्वल टू 6 करेंगे तो यहाँ से भी n 10 के इक्वल आ गया।
ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर किया ये सही है। तो n का क्या वैल्यू आ गया 10, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ये बात याद रखना, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है, उस तरह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। हमारे पास क्या है, 5 बॉयज है, हमारे पास 3 गर्ल्स है। ठीक है, ये बॉयज है, ये हमारे पास गर्ल्स है। हमें इनको एक रो में ऐसे बिठाना है कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा, जो गर्ल्स होंगी वो 2 बॉयज़ के बीच में आएंगी, मतलब 2 बॉयज़ के बीच में एक गर्ल आएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय आएगा। ऐसे समझो कि अगर ये B1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है, ये बॉय 4 एंड बॉय 5, मतलब ये 5 बॉयज़ हमारे पास है। तो 5 बॉयज़ को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि 5 तरीके हैं हमारे पास हर एक प्लेस को फिल करने के लिए। तो आएगा 5 फैक्टोरियल। अब सवाल है गर्ल्स को कैसे यहाँ पर अरेंज करना है। गर्ल्स हमारे पास G1, G2 एंड G3 है। तो इसका मतलब ये जो प्लेसेस होंगी, ये प्लेस, ये प्लेस, ये और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस बचती है, क्योंकि हमें इनको एक साथ नहीं रखना है। ठीक है, हमें इन 3 गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना है, हमें यहाँ पर किसी भी दो बॉयज़ के दरमियान उसको रखना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमारे पास 6 प्लेसेस है, और इन 6 प्लेसेस को हमें क्या करना है, इनको हमें फिल करवाना है 3 गर्ल से। तो क्या होगा, तो इनको हम 3 से कैसे यहाँ पर मतलब कंबाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6C3, क्योंकि हमारे पास 6 प्लेसेस है, और 6 प्लेसेस को हम 3 से यहाँ पर फिल करवाएंगे। ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि हमने यहाँ पर G1, G2 और G3 यहाँ पर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से लेंगे, हम यहाँ पर G2, यहाँ पर G3, यहाँ पर G1 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम इन 3 प्लेसेस को भी 3 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल। क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल होगा 5 फैक्टोरियल पहले। अब 6 क्या होगा, 6 इसको यहाँ पर करेंगे, ये होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, और मल्टीपल भी क्या है, 3 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल होगा, एक फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, और ये 3 फैक्टोरियल ये 6 कैंसिल होके 5 इंटू 4 क्या होता है 20, और मल्टीपल में है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल आपको डायरेक्ट याद होना चाहे 120 के इक्वल, और फिर से 20, फिर 6 से मल्टीपल करेंगे। अब इसको पहले इसके साथ 12 इंटू 2 क्या होता है 24, और फिर क्या आएंगे 2 जीरोज आएंगे, मल्टीपल 6 से करेंगे, हमारे पास 6 0 0 6 0 0 होगा, 6 4 24 होगा, 2 को कैरी करेंगे, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14 होता है, डेट इज़ 14400 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन से, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो रिपीटेशन सच दैट फर्स्ट प्लेस मस्ट बी 4 और 5। कह रहा है कि आप बताओ 4000 से बड़े आप कितने नंबर्स बना सकते हैं अगर आप इन डिजिट्स का यूज़ करेंगे, और रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि पहली जो प्लेस होगी वो या तो 4 होनी चाहिए या तो वो 5 होनी चाहिए। तो अगर हम 4000 से बड़े यहाँ पर नंबर देखेंगे, तो इसका मतलब कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है इस तरह से, और पहली प्लेस पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली प्लेस होगी इसको हम 2 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 2 तरीक़ों से फिल कर सकता है, मतलब यहाँ पर मैं या तो मैं 5 रख सकता हूँ या तो मैं 4 रख सकता हूँ, मतलब 4 एंड 5 के लिए ये प्लेसेस फिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेस को हम 2 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 3 प्लेसेस बचती है। इन 3 प्लेसेस में अगर हमने यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर रखा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हमने 4 रखा है तो हमारे पास फिर कितनी
प्लेसेस 3 प्लेसेस बचते हैं और नंबर कितने डिजिट्स कितने बचते हैं 1 2 3 4 बचते हैं। तो इसका मतलब कि इस प्लेस को हम 4 तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से इसको हम 3 तरीक़ों से और इसको 2 तरीक़ों से हम फिल कर सकते हैं। इनको हम मल्टीपल करेंगे इसके साथ। तो हम 2 को मल्टीपल करेंगे 4 और 3 एंड 2 को। 3 2 6 4 24 24 इंटू 4 होता है 48। तो हमारे पास आंसर होगा 48। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रॉम 6 men and 4 women, हमारे पास 6 men and 4 women है। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 कैन बी फॉर्मड विद एटलीस्ट 2 women। हमें बताना है कि हम कितनी कमिटीज़ बनाएंगे जिसमें 5 होने चाहिए, मतलब 5 मेंबर्स जिसमें होने चाहिए विद एटलीस्ट 2 women, उसमें 2 women होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 men है, हमारे पास 4 women है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 5 मेंबर की एक कमेटी बनानी है। हमें बताना है कि कितने हम बना सकते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होने चाहिए और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 2 उसमें वुमेन्स होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हम एक कमेटी इस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से, अगर हम 2 वुमेन्स रखेंगे प्लस हमें 3 को क्या रखना है, 3 मैन को यहाँ पर रखना है, ठीक है। या अगर हम 3 वुमेन रखेंगे फिर हमें यहाँ पर 2 मैन को रखना है। या अगर हम 4 वुमेन रखेंगे तो हमें फिर यहाँ पर 1 मैन को रखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 वुमेन, हमें वुमेन को कितने में से चूज़ करना है, 4 में से। तो हम लिखेंगे 4C2 और मल्टीपल क्या करेंगे, मैन कितने हैं, 3, तो हम लिखेंगे 6C3, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें प्लस हम ये जोड़ेंगे 3, जिसमें 3 वुमेन्स होंगी। तो इसका मतलब हमें फिर 4 में से 2 को 3 को यहाँ पर चूज़ करेंगे और मल्टीपल में मैन अगर 6 है तो 6 में से फिर हमें कितने चाहे, 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसी तरह से प्लस में हम लिखेंगे लास्ट 4 वुमेन, मतलब 4 में से 4C4 और मल्टीपल करेंगे 6C1। इसको देखेंगे ये कितना होगा, 4C2 का मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 2 2 फैक्टोरियल होता है, मल्टीपल भी 2 फैक्टोरियल। मल्टीपल 6C का मतलब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। प्लस क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 3 क्या होगा, 4 - 3 होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा फिर 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीपल में है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 2 होता है 4 फैक्टोरियल इंटू होगा 2 फैक्टोरियल। प्लस यहाँ पर 4C4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 - 4 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। मल्टीपल यहाँ पर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - 1 5 फैक्टोरियल होगा इंटू 1 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, 4 × 3 फैक्टोरियल। और वो यहाँ पर क्या बचेगा 4, फिर वो 3 फैक्टोरियल इस एक 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल है, ये भी क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टर 4 होता है, वो इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको मतलब पूरा भी कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल होगा। और नीचे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास आएगा 4 × 5 × 6 × 5 × 4। फिर यहाँ पर देखो 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा फिर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पर प्लस अब आएगा 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 होगा, वो भी होगा 6 × 5 × 4, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइड में भी है, इसमें 2 भी है डिवाइड में, ठीक है, 2 × 1 2 × 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से इसको भी देखो, ये है 6 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। 6 5 30 30 × 4 क्या होता है 120 प्लस 6 5 होता है 30 30 × 2 होता है 60, प्लस है हमारे पास 6 120 प्लस 60 क्या होता है 180, और प्लस 6 क्या होगा 186। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, ठीक है, 186 हमारे पास राइट आंसर होगा। देखो इसको इतना भी आप नहीं कर सकते, मतलब इतना आपको नहीं करना है,
बेसिकली आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट यहाँ पर 6C1 क्या होता है, 4C4 क्या होता है, NCN क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ें आपको याद रखनी जो हमने पिछले क्लास में बताई है, फिर उनको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल सिट अराउंड ए राउंड टेबल। अगर हमारे पास एक इस तरह से टेबल होगा तो 6 पर्सन को हम किस तरह से यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर परम्यूटेशन होती है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 फैक्टोरियल आती है कि अगर आपके पास n पर्सन है, उनको आपको बिठाना है किसमें, एक सर्कल में, तो उसकी कितनी परम्यूटेशन बनेंगी, n-1। तो यहाँ पर 6 पीपल है, तो इनको कैसे बिठाएंगे, 6-1 फैक्टोरियल। तो 6-1 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल आपको ज़बानी याद होना चाहिए, ये होता है 120 के इक्वल। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 4 कपल्स सिट इन ए रो सच दैट कपल्स सिट टुगेदर। देखो क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर कपल्स, 4 कपल्स हमको यहाँ पर बिठाने हैं, किसमें, एक लाइन में, एक रो में, सच दैट के कपल्स सिट टुगेदर। कपल्स कैसे होने चाहिए, वो एक साथ होने चाहिए। तो इस तरह से 4 कपल्स हमारे पास है। ठीक है, देखो इसमें 2 मतलब आदमी है, एक मेल एंड फीमेल। इस तरह से समझो, ये एक, ये 2, ये एक कपल, ये दूसरा कपल, तीसरा कपल एंड फोर्थ कपल। तो सबसे पहले हम इनको, अगर हम 4 कपल्स को यहाँ पर बिठाएंगे तो कितने तरीकों से, 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 तरीके हैं, इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 तरीके, सिमिलरली इसको भी और इसको भी 4 तरीकों से हम फिल कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसमें ये आता है कि हमें इनको भी अरेंज करना है। अगर ये मेल है, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल है, तो हम ज़रूरी नहीं कि पहले हम मेल को रखेंगे फिर फीमेल को, हम पहले फीमेल को रख सकते हैं और फिर मेल को। तो इसका मतलब हम इसको कितने तरीकों से फिर मतलब यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हम 2 तरीकों से, 2 फैक्टोरियल होगा, इसको भी 2 तरीकों से, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, और मल्टीपल आएगा ये 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 होता है। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 होगा। अब देखो 16 इंटू 4 क्या होता है, 64। 6 को 64, 6 को कैरी करेंगे, 6 इंटू 2 32 होता है, और 32 प्लस 6 38, दैट इज़ 384 तरीकों से। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर होगा। तो 384 तरीकों से हम इन 4 कपल्स को यहाँ पर बिठा सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, और साइज देख कि जो कपल्स होने चाहिए वो साथ साथ होने चाहिए, वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, वो दूर दूर नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि इन ए पार्टी 20 पीपल ऑफ 20 पीपल, एक पार्टी है जिसमें कितने लोग हैं, 20 लोग हैं यहाँ पे। हाउ मेनी हैंड शेक्स आकर्स, तो हमें बताना है कि इसमें से कितने हैंड शेक्स हो सकते हैं। देखो 20 पीपल है, अगर 2 पीपल है, अगर 2 पीपल है, इस तरह से समझो, 2 पीपल है, ये आपस में हैंड शेक करेंगे, तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, एक ही तरीका है। तो मतलब 2 पर्सन एक ही तरीके, चाहे ये हाथ मिलाए या है ये हाथ मिलाए, तो हैंड शेक एक ही होगा, हैंड शेक एक ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपके पास 20 पीपल है, आप डायरेक्ट 20C2 लिखो, 20C2 लिखो, तो ये होगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 20 माइनस 2, दैट इज 18 फैक्टोरियल, और इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये होगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, और 18 डिवाइड भी है 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 18 को 18 के साथ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 10 क्या होगा 20, 19 इंटू 10 क्या होगा 190। तो यहाँ पर कितने हैंड शेक्स बन सकते हैं, 190 हैंड शेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हैंड शेक के क्वेश्चन में सिंपली जितने लोग होंगे उसमें आपको कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कितने के साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो आप फिर उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ लॉक हैज़ 3 रिंग्स, हमारे पास एक लॉक है जिसमें 3 रिंग्स है। अ लॉक हैज़ 3 रिंग्स, एक लॉक में कितने हैं, अगर ये लॉक है, फॉर एग्जांपल ये लॉक है, इसमें 3 रिंग्स है, विद ईच विद 10 लेटर्स।
यहाँ पर भी 10 लेटर्स है, यहाँ पर भी 10 लेटर्स, यहाँ पर भी 10 लेटर्स है। हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल, हमें बताना है कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इतने यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे अगर हम इसको यहाँ पर दबाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये लॉक है, हमें लॉक में क्या होता है, लॉक में होता है आपको एक नंबर दबाना है जो इसका लॉक होगा, सही लॉक होगा, और उससे ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 10 नंबर है, ऐसे समझो 10 लेटर्स 10 लेटर्स 10 लेटर्स। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो यहाँ पर होगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पर हम कितने तरीक़ों से इसको मतलब दबा सकते हैं, हमारे पास है 10, तो मतलब 10 हम लिख सकते हैं 10C1, क्योंकि यहाँ पर जो जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट होगा वो क्या होगा, वो एक ही होगा, समझ आ रही है, वो एक ही होगा, मतलब एक ही नंबर ऐसा होगा जो यहाँ पर क्या इसका सही जो लॉक होगा, मतलब वो हमें ढूंढना है। बेसिकली अगर हमारे पास 10 है तो 10 में से क्या होगा, एक ही होगा। अब हमें मालूम नहीं कि वो इसमें है या इसमें है या इसमें है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको हम 10 तरीक़ों से यहाँ पर देख सकते हैं, या 10 तरीक़ों से हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। वही होता है 10C1, मतलब 10 में से हमें एक को यहाँ पर चूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 10C1, यहाँ पर भी क्या होगा 10C1। 10C1 बेसिकली क्या होता है, 10 ही होता है। ठीक है, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो ये क्या होगा 1000 होगा, 1000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम कितने मतलब अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, 1000 हम अटेम्प्ट्स यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम 10 तरीके लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट्स हम, ये क्या होगा हमारे पास टोटल अटेम्प्ट्स, तो हम टोटल अटेम्प्ट इतने ही कर सकते हैं 1000, लेकिन इन 1000 में से एक ही सही होगा, क्या होगा, एक ही होगा सही। तो अगर हम 1000 में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास 999 बचेगा। तो ये जो 999 होगा, इन 1000 में से एक ही सही होगा, तो गलत कितने होंगे, गलत होंगे 999। तो यहाँ पर जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे वो होंगे 999, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 1000 है, एक ही इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हमें अनसक्सेसफुल बताना है, डेट विल बी, यहाँ पर आंसर क्या होगा 999। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, हमारे पास क्वेश्चन है कि अ पेपर हैज़ 3 सेक्शंस, हमारे पास एक पेपर है जिसमें 3 सेक्शंस है, ईच विद 5 क्वेश्चंस, हर एक में क्या है 5 क्वेश्चंस। ए स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस विद एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, हमें बताना है नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो सबसे पहले इसको समझेंगे, हमारे पास क्या है 3 सेक्शन, एक पेपर में 3 सेक्शन है, ये एक सेक्शन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। अब कह रहा है कि इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को क्या करना है, उसको यहाँ से 5 क्वेश्चन उसको करना है, 5 क्वेश्चन उसको करना है, लेकिन इस तरह से कि हर क्वेश्चन में हर सेक्शन में एक ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से होगा, देखो अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ से इसको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे 3 क्वेश्चन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 में से अगर ये एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ से, तो दूसरे में इसको 5 में से एक क्वेश्चन इसमें से करना होगा, और फिर बाद में 5 में से इसको 3 क्वेश्चन इस सेक्शन से करने होंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, या यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो इसका मतलब ये जो कम्बिनेशन होगी इसको हम 3 तरीक़ों से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर हम इसको लिखेंगे 5C1 क्या होता है 5, 5C1 5 होता है, 5C3 क्या होगा 10 होगा, इसको आप कर सकते हैं, 10 होगा। और मल्टीपल भी क्या करेंगे 3 करेंगे, 5 5 25, 25 इंटू 10 क्या होगा वो होगा 25 इंटू 10, दैट इज़ 250। मल्टीपल अगर 3 करेंगे तो ये होगा 750। लेकिन यहाँ पर देखो, अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या होगा, ज़रूरी नहीं कि हम इससे 1 करेंगे, अगर हम इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन करेंगे, इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ से हमें एक ही करना होगा, तो हम इसकी कम्बिनेशन निकालेंगे, 5 में से इसको 2 करने हैं एक सेक्शन से, और 5 में से 2 इसको दूसरे सेक्शन से, और 5 में से फिर एक इसको करना होगा किस में से, तीसरे सेक्शन में। तो अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, या यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो इसको भी हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5C2 क्या होगा, 5C2 याद रखना ये 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 5C2 ये भी 10 होगा, 5C1 क्या होगा 5। ठीक है, और फिर इसको भी हम मल्टीपल करेंगे 3,
10 10 100, 100 इंटू 5 500 होता है, और 500 को 3 से मल्टीपल करो, दैट इज़ 1500। तो हमारे पास टोटल अब आएगा ये 75 और इस 1500 को हम जोड़ेंगे, 1500 750, तो वो क्या होगा 05222250 हमारे पास आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।